नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दानिश रज़ा खान और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज़। बीएनसी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरी सरकार में आपका स्वागत है। बुरहानपुर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज़ हो गई है। बुरहानपुर नगर निगम के जनप्रतिनिधि विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में धरोहर पर वार्डवासी कितने खुश है, ये जानने के लिए बीएनसी न्यूज़ लेकर आया आपके लिए खास पेशकश मेरा वार्ड मेरी सरकार। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे बुरहानपुर 48 वार्डों की जनता की क्या समस्या है और उनसे आपको रूबरू कराई गई। जानने के लिए आज हम आप जो है बुरहानपुर के वार्ड क्रमांक 16 में मालवी वार्ड ये कहलाता है। जाने की जनता से क्या उनकी समस्या थी, पुराने पार्षद उनकी समस्याओं पे कितने खरे उतरे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदरलाल भाव साहब। ये बताइए कि इस वार्ड की क्या समस्या है? समय अपने सफाई तो होती है पर बहुत कम होती है। कोई आते नहीं है लोग काम करने। आते हैं तो जिधर उधर रोड की करते थे, गली कूची में जाते ही नहीं। अच्छा, साफ सफाई करने वो लोग बोलने पे भी नहीं आते। ये हमारी यही समस्या है। ये ना रोड पे साफ सफाई हो जाए लेकिन गली में नहीं आते। अच्छा, गली में नहीं। हाँ, तो इसकी शिकायत आपने कभी की थी? किया था पर आते नहीं। पार्षद को भी बोला था, उनको भी बोला था। तो पार्षद ने क्या बोला? पार्षद आते बस भेज देते। मैंने तो जमादार को बोला, जमादार को भी बोला था, नहीं आते। अच्छा, यहाँ ही बोले चलते के देखता हूँ, खुद नहीं आते। नहीं आते। मैंने फिर वो दो तीन जने आते ना समाज ये देखने साफ सफाई, उनको कंप्लेन करी थी। अच्छा, जब आए तो बस एक दिन आए, फिर हफ्ते भर महीने भर में नहीं आते। नहीं अच्छा, आते नहीं है। आते ही नहीं। इनको सब लोग पैसे दे के काम कराते इधर मोहल्ले में। जी, पैसे जिसका हाँ पैसे देगा, पैसे मांगते भी खुद। इन लोग पैसे मांगते भी है। सफाई कर्मचारी पैसे मांगते हैं? मांगते। तुम ये करोगे तो समाचार में पैसे मांगते हो। पैसे दो तो काम करेगा, नहीं तो आने का हाथ झटकाएंगे उधर। हाँ, यानी जनता का जो कहना है कि जो सफाई कर्मचारी है काम नहीं करने के सरकार से पैसे लेते हैं और काम करने के जनता से पैसे लेते हैं। ऐसा जनता कह रही है कि सफाई के वो हमसे पैसे मांगते हैं। बात करेंगे इस वार्ड के अंदर जानवर भी काफ़ी ज़्यादा है, उनकी भी गंदगी काफ़ी होती है। इसके लिए आपने क्या प्रयास किया? अरे कोई कंप्लेन करी, सब होते वो मियाँ भाई के सब बैल है, वो है, गाय है, सब आते आवारा यहाँ बैठे रहते गंदगी में। हमारा एक भाव साहब बारिश के अंदर गोबर गिरा तो वो फिसल गया तो बैठा रहा वहाँ पे, वो उसका हड्डी टूट गई। इधर बर्फ़ बेचने आता ही नहीं वो। ऐसी समस्या है। ये गाय ढोर बहुत इधर आने लग गए। इनको तो ले जाना चाहिए सबने, कहीं जाके छोड़ने। कई कंप्लेन करी पर आता ही नहीं कोई। चाहते नहीं है। हाँ, आपका क्या नाम है? विजय भागवत। ये बताइए कि इस वार्ड की क्या समस्याएं हैं? यहाँ आवारा पशु और कुत्ते ज़्यादा गंदगी करते हैं। यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। हमारी समस्या यही है कि इसका समाधान हो। अच्छा, इसीलिए आपने कभी निगम को शिकायत की है? ये है, कोई सुनवाई नहीं होती है। पार्षद को की कभी शिकायत? पार्षद को ही बोला है, पार्षद को ही बोला है, ऐसा नहीं है। मगर हमारी समस्या का हल होना चाहिए। हमारी समस्या ये है। तो क्या रिएक्शन आया उनका, फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? जवाब क्या, संतुष्ट देते कि हाँ हो जाएगा। अच्छा, लेकिन हुआ नहीं आज तक। आज तक हुआ। आपका क्या नाम है? रमनलाल बाबूलाल। क्या समस्या है इस वार्ड की? वही जो उन्होंने बोला वही समस्या। क्या है फिर भी? वही साफ सफाई ऐसे गाय ढोरों को देखो सामने वहाँ के में वहाँ पे देखो पानी की समस्या। अच्छा, पानी की भी समस्या है यहाँ पे? हाँ, सभी है ना। अच्छा, रोड वगैरह कैसे है यहाँ के? रोड के देखो ना, सब गड्ढे गड्ढे भरते लोग खोदते, पर उसको भरने के लिए आते नहीं कोई। यानी गड्ढे खोद देते लेकिन भरता कोई नहीं? भरता कोई नहीं है। तो वो बोलते हाँ, वो बोला मैं आएंगे वो आने का ठिकाना नहीं। देखो पूरे तरफ पे कितने गड्ढे खोद के रख देते। वो फिर उसको झाँकने में आना चाहिए ना। गाय जाती है, उसके बच्चे खेलते हुए गड्ढे में पावा जाते हैं, उससे टूट जाते, हड्डी और टूट जाती बेचारे। बारिश के अंदर क्या हाल होता होगा यहाँ का? बारिश में तो देखो आके देखो तुम एक वक्त चक्कर लगा के क्या हाल होते, पूरा पानी भर जाता है। पानी भर जाता है। हाँ। आपका क्या नाम है? भगवान दास 9 लग के। क्या समस्या है इस वार्ड की? ये नालियाँ भरी भी रहती है, सब वार्ड के बच्चे सफा करते। अच्छा, तो कुत्ते बहुत हो गए, उनको ले जाओ। अच्छा, बच्चे सफा करते हैं नाले? भैया महल्ले के बच्चे वार्ड का सफाई करते। महल्ले के अभी भी देख लो, फोटो खींच लो वहाँ का, यहाँ का फोटो खींचो। अच्छा, और क्या समस्या है इस वार्ड की? अरे गंदगी इतनी बास मारती अच्छा, गंदगी है यहाँ पे बहुत। कुत्ते यहाँ पे जानवर काफ़ी ज़्यादा है। कुत्ते बहुत है यहाँ पे। तो निगम को शिकायत किया आपने कभी? कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं वो है। देखो निकम्मे ढोर बैठे वहाँ। तो जिस तरीके से
इस वार्ड के अंदर जानवर काफ़ी ज़्यादा है, गंदगी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन निगम को भी शिकायत करने के बाद में इसका कोई आज तक के समाधान नहीं हुआ है। ऐसा यहाँ के वार्डवासी कहते हैं, कोई सुनवाई हमारी नहीं होती है। बात करेंगे और क्या समस्या है इस वार्ड की। चुनाव है सब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोहर भावसार। ये बताइए क्या समस्या है। समस्या है कि वार्ड में बहुत गंदवाड़ा है और पानी की समस्या है। पानी भी 4-4 दिन में आता है और मीठा पानी आता है 10 दिन में। मीठा पानी 10 दिन में आता है। मीठा पानी 10 दिन में आता है। जी हाँ। अब हम जानेंगे जनता से कि पुराने वार्ड पार्षद को 10 में से कितने नंबर देंगे। कितने नंबर देगा पुराने पार्षद को 10 में से? 10 में से 10। पुराने पार्षद को 10 में से 10 देंगे। फिर काम किया उन्होंने? करा है उन्होंने भी करा है काम। पानी की समस्या हमारी हुई है उनके, ये काम तो करा है उन्होंने, फिर बोलना तो पड़ेगा ना। पानी की टंकी तो उन्होंने करा है, ये बोल रहा हूँ मैं। इतना मेरे मालूम है। आप बीच में बाद में काम क्या करा है ये मालूम नहीं हमको। फिर पुराने पार्षद को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? हम देंगे 6 नंबर देंगे। अच्छा 6 नंबर देंगे। उनको संघर्ष करना पड़ेगा नंबर के लिए थोड़ा। आप कितने देंगे? हम भी 6-7 देंगे और क्या। 6-7 नंबर देंगे। आप कितने देंगे? हम 3-4 नंबर दे देंगे। अच्छा 3-4 नंबर देंगे। हाँ। आप कितने नंबर देंगे? हम 0 नंबर देंगे सर। अच्छा 0 देंगे। क्या कारण है 0 नंबर देने का? समस्या है ये। अच्छा इन्हें समस्या अगर आज तक का निराकरण नहीं हुआ। अनाज पानी थोड़ी मांगते हैं, इस पर साफ सफाई और पानी की व्यवस्था होना बस, और क्या लेकिन होना। कुछ लोग यहाँ पे 10 में से 10 दे रहे हैं, उनको काम नजर आ रहा है। आप बता रहे हैं वो काम। अपनी नज़र में नहीं है ना सर। अच्छा वो उनका फायदा होगा तो वो 10 दे रहे हैं। जिनका फायदा होता उनके घरों तक पानी पहुंच जाता तो वो 10 नंबर दे रहे। तो ये जनता है जो बता रही है, जिन्होंने 10 नंबर भी दिया है तो किन्होंने 0 नंबर भी दिया है। कारण जाना है तो बोले जिन्होंने 10 दिया है तो उनको काम दिखा होगा, लेकिन हमको कोई काम नहीं दिखा है। बात करेंगे और युवाओं से कि युवाओं की भी वार्डों के अंदर समस्या रहती है। आप युवा है, क्या समस्या है इस वार्ड की? कोई भी समस्या नहीं। अच्छा कोई समस्या नहीं है। नहीं। यहाँ पे खेलने के लिए मैदान या कोई बैठने के लिए गार्डन वगैरह है? उधर है नीचे खेलने के लिए। अच्छा है, व्यवस्थित है वो। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिरीष भावसार है। मैंने आवेदन दिया था मनोज अद्वैत जी को भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार के लिए। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा किया आशा भावसार पर, तो बहुत अच्छे है। मैं उन पर खरा उतरूँगा और भारतीय जनता पार्टी का महापौर भी बनेगा और पार्षद भी बहुत अच्छे वोटों से जीत के जाएंगे। इस वार्ड के अंदर जनता परिवर्तन के मूड के अंदर है। परिवर्तन कोई नहीं चाहता है। परिवर्तन करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी भारतीय जनता पार्टी आई है। बागी हो गए, जो उनको टिकट नहीं मिला उनकी नाराज़गी है। बाकी मैं भी उसके अंदर ही हूँ। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का महापौर चुनेगा। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का पार्षद रहेगा। उम्मीद है आपको इस वार्ड के अंदर भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद भरपूर मिलेगा। फुल मिलेगा, हमेशा मिलता है और मिलेगा आज भी। आप क्या कहेंगे? इस वार्ड का ही नहीं। बात जिस तरीके से हम जनता का जो मिजाज देख रहे हैं इस वार्ड के अंदर, जनता कहीं ना कहीं असंतुष्ट भी है पार्षद से, तो खुश भी है। वार्ड की समस्या का यदि हम जिक्र करें तो मूलभूत सुविधाएं यदि लोगों को पहुंच जाए ना, तो पार्षद से ज़्यादा कोई अपेक्षा वार्डवासियों की नहीं रहती। कहीं ना कहीं 3,500-4 हज़ार के निवासियों का वार्ड और छोटी छोटी गलियों में बसा हुआ वार्ड है। वहाँ यदि गंदगी का साम्राज्य है तो निश्चित रूप से प्रतिनिधियों की उदासीनता सामने आती ही है। इस लिहाज से इस वार्ड में गलियों में बसा होने के कारण पानी की समस्या, गंदगी की समस्या, सफाई कर्मचारियों का नहीं पहुंचना, प्रकाश की व्यवस्था और सबसे बड़ी बात जो बुज़ुर्गों को मिलने वाली सुविधाएं हैं उनका हम कहाँ तक ध्यान रख पा रहे हैं, ये तमाम बातें केवल पार्षद से अपेक्षाएं रहती है। और इन छोटी छोटी समस्याओं को जो घर घर तक जाकर पहुंचा सकें, ऐसे उम्मीदवार पर इस बार सबकी निगाह है। जनता से जब हमने बात करी है तो उनका कहना है कि हमने कई मरतबा निगम को शिकायत की, पूर्व पार्षद को शिकायत की, खाली आश्वासन मिलता लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ है। निश्चित रूप से उनका दर्द अगर उनके अनुभव के साथ हैं तो वो कहीं ना कहीं भीतर की सच्चाई को भी अभिव्यक्त कर रहा है कि कई बार बोलने के बाद भी जमादार आते नहीं हैं, कर्मचारी लोग आते नहीं हैं या सफाई की व्यवस्था करते नहीं हैं, और फिर वही आक्रोश जो है इस प्रकार के निर्वाचन के समय उभर कर सामने आता है। इसलिए वर्तमान समय में आवश्यकता है एक ऐसे प्रत्याशी की, एक ऐसे उम्मीदवार की जो नए चेहरे के साथ साथ जन जन तक जाकर अपनी बात रख सके। ये बता दें सर कि बीजेपी का कोई
कुछ जनता का कहना है कि बीजेपी इस वार्ड के अंदर विजय होगी, क्या कहेगी? देखिए, जिनका हर जो व्यक्ति जिस पक्ष उम्मीदवार को समर्थन करता है उसकी पक्ष की बात रखना उसका अपना नैतिक दायित्व हो सकता है। कौन विजय होगा कौन नहीं होगा, ये तमाम बातें भविष्य के गर्भ में अभी डूबी हुई है। जिन्हें कांग्रेस को अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पे, निश्चित रूप लगता से है आपको? हाँ, कांग्रेस ने सबसे अच्छी बात है कि हमारे जितेंद्र भावसार, जिसे संजू जवादे के नाम से भी सब लोग पहचानते हैं, एक ऐसा कार्यकर्ता दिया है जो एक फ्रेश नया चेहरा है, एक अविवादित नाम है, रिश्तेदारी में घर घर तक जिनका जीवंत संपर्क है। कभी भी कोई आरोप प्रत्यारोप की किसी भी कैटेगरी में आप उनको खड़ा नहीं कर सकते। मिलनसार है, मृदुभाषी है, बहुत सहनशील है। दूसरी बात, पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त है, पूरा समय वार्ड को दे सकते हैं। इस लिहाज से एक नया चेहरा सामने आया है और मुझे लगता है कि वो एक विजयी चेहरा भी होगा और कांग्रेस की एक पहचान रही है इस वार्ड की। जब मैं भी यहाँ से चुनाव पार्षद लड़ा तब हम लोग कांग्रेस की कमान तभी से हम लोगों ने यहाँ संभाल के रखी है। यहाँ हर जाति, हर समाज के लोग, हर विचारधारा के लोग यहाँ पर रहते हैं और इस वार्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ लोगों ने पार्टी से अधिक उम्मीदवार को महत्व दिया है। तो यहाँ तो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त उम्मीदवार हैं और उम्मीदवार भी अच्छा है। इन तमाम बातों का फ़ायदा कांग्रेस के प्रत्याशी को मिलना चाहिए और बड़ी ये कहना चाहिए कि त्रिकोणीय मुकाबला जरूर है लेकिन रोचक मुकाबला है और ताने बाने का मोहल्ला है। ये एक ऐसा मोहल्ला है जहाँ पर एक बड़ी संख्या में एक ही समाज के लोग, हमारे भावसार समाज के लोग निवास करते हैं, जिसका मैं समाज अध्यक्ष होने के नाते इस बात की बड़े खुले दिल से प्रशंसा करता हूँ कि चुनाव तक सीमित रहता है। वहाँ पर सब तीनों ही प्रत्याशी हमारे समाज के, लेकिन सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं और उनका अपना संवैधानिक अधिकार है, सबको रखना भी चाहिए। लेकिन जनता जानती है कि आने वाले समय में किसके हाथ में बागडोर देना चाहिए। उस लिहाज से हमारा जो जितेंद्र जवादे, जो हमारा प्रत्याशी है कांग्रेस का, एक सशक्त उम्मीदवार है और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इस बार परिवर्तन की एक नई लहर के साथ एक नए युवा को इस वार्ड की जिम्मेदारी सौंपेंगे। वार्ड नंबर 16 से कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार मौजूद है, बात करेंगे इनसे। अगर ये पार्षद बन जाते हैं क्या विकास इस वार्ड का करेंगे? क्या नाम है आपका? जितेंद्र जवादे। ये बताइए, अगर आप पार्षद बन जाते हैं, इस वार्ड वासी आपको मौका देते हैं, क्या विकास करेंगे इस वार्ड का? जी, जो लोगों की समस्या है वो सभी समस्या मेरे साथ भी है, क्योंकि मैं भी एक साधारण घर से हूँ और पूरे वार्ड में जो सबकी समस्या वो भी मेरी भी समस्या है। तो इस हिसाब से मैं वो सब समस्या दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, समस्या दूर करने की कोशिश करेंगे आप? जनता का यहाँ की कहना है वार्डवासियों का कि जानवर काफ़ी ज़्यादा है, निगम को शिकायत की, पूर्व पार्षद को शिकायत की, कोई क्या कहेगा इस पर आप? हाँ, जानवर तो है, क्योंकि वो जानवर जो है तो कभी भी कहीं भी बहुत सारी गंदगी होती है, उस हिसाब से सभी को तकलीफ होती है। अच्छा, तकलीफ होती है यहाँ पे, तो इसके लिए क्या प्रयास रहेगा आपका अगर पार्षद बन जाते हैं तो? बस वही जो समस्या है, जो सबको तकलीफ हो रही है, वो दूर करने की कोशिश करूँगा। दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजय होगी और आशीर्वाद भरपूर मिलेगा, क्या कहेंगे इस पर आप? देखो, मेरा कहने का मतलब यह है कि इस वार्ड में जो समस्या है लोगों की, उस हिसाब से सभी का मत है कि अब थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए और मैं एक नया चेहरा लेकर उभर के सामने आया हूँ और सबका आशीर्वाद चाहूँगा ताकि वो मुझे विजयी बनाए और मैं उन लोगों के साथ जो भी समस्या है वो दूर करने की कोशिश करूँगा। अगर समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे आप, तो ये कांग्रेस के उम्मीदवार थे जिनसे हमने जाना है कि अगर वो पार्षद बन जाते हैं इस वार्ड का क्या विकास करें।